Hi guys, welcome to my YouTube channel again. Now we are learning Python, in which today we are going to see the data types in Python. So अभी के लिए हम लोग वेरिएबल्स कवर कर चुके हैं एंड नाउ हम लोग डेटा टाइप्स पे मूव करेंगे. सो अभी के लिए डेफिनेशंस लिखा हुआ है, बट आप ऐसे समझो कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. डेटा टाइप्स में सपोज आप रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो कि जब आप मार्केट में जाते हो, आप किचन का सामान लेने डी मार्ट में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आप सारे तरह के सामान एक कंटेनर में भर के लेके आते हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीजें हो, चीनी, आटा, सारा कुछ. उसके बाद आप घर पे आने के बाद आप कैटेगराइज करते हो कि कौन सी चीज किस कंटेनर में जाने वाली है. ओके. सो हर एक आइटम के लिए, हर एक डिफरेंट आइटम के लिए एक डिफरेंट टाइप का कंटेनर होता है. लाइक ऑयल किसी एक अलग कंटेनर में जाएगा, ड्राई आइटम किसी अलग कंटेनर में जाएगा, ड्राई फ्रूट्स किसी अलग कंटेनर में जाएंगे, चीनी किसी अलग कंटेनर में जाएंगे. सो दैट कि जब भी उनका रिक्वायरमेंट हो तो वो प्रॉपर वे में उनको हम कैच कर पाएं, उनको हम देख पाएं और प्रॉपर वे में उनका यूज कर पाएं. लाइक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो दैट इज व्हाट यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है. सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया. आप इसको पढ़ सकते हैं सिंपली. एंड जैसा कि मैंने बताया, प्रोग्रामिंग में क्यों चाहिए कैटेगराइजेशन, क्यों चाहिए क्लासिफिकेशंस, क्यों चाहिए. तो उसके लिए क्लासिफिकेशंस इसलिए चाहिए कि टू मैनेज मेमोरी प्रॉपरली. मेमोरी को मैनेज करना होता है प्रॉपर वे में. अगर सब चीज एक जैसा गार्बेज की जैसे रखेंगे तो फर्स्ट लॉ ही खराब हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला. ठीक है. एंड टू परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके. लाइक ऐसा नहीं है कि चीनी की जगह पे चीनी और नमक एक साथ मिलाएंगे तो फिर वो जब ऑपरेशंस करने जाएंगे, लाइक किसी भी फूड में डालने जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा. दैट इज व्हाट. ठीक है. तो करेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. ठीक है. टू अवॉइड एरर्स, एरर्स अवॉइड करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें स्ट्रिंग में ऑपरेट करना है एंड देन हम बुलियन टाइप का चीजें उस पर काम नहीं कर रही हैं, तो वो हमें एरर्स पुल करेगा. टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज. सो बार बार ये चीजें कोड को डिसाइड करनी पड़ती हैं. इसलिए जो है काइंड ऑफ टू अवॉइड द एरर्स, टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस, वी आर हैंडलिंग दीज थिंग्स इन द प्रोग्राम इटसेल्फ. कहीं भी ऐसा ना हो कि वो टाइप एरर इशू आए, टाइप एरर का प्रॉब्लम आए. पाइथन में डेटा टाइप्स कितने तरीके से होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. लाइक पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू कैटेगराइज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. ओके, जैसा हमने देखा अभी, इंक्लूडिंग न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंसेस एंड सेट्स, मैपिंग, बुलियन, बाइनरी टाइप्स एंड नल टाइप्स. सो इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स इज काइंड ऑफ अ कंटेनर्स. ओके. सो बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं. बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स क्या है. लाइक न्यूमेरिक टाइप्स में यूज्ड फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यूज को कितने तरीके से स्टोर कर सकते हैं पाइथन में. पाइथन में न्यूमेरिकल वैल्यूज को 3 तरीके से स्टोर कर सकते हैं. लाइक इंटीजर्स, फ्लोट लाइक डेसिमल नंबर्स, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो एक एक करके इनका एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक अगर हम बात करें x को एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 56. अगर हम ये 56 रखते हैं एंड देन हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप, एंड देन हमने इसको यहाँ पे दिया टाइप में x. ठीक है. अगर हम ये प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये इंटीजर क्लास टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप इसका इंटीजर है. ठीक है. उसी तरीके से हम यहाँ पे फ्लोट देख लेते हैं. फ्लोट क्या होता है. हमने लाइक हाइट दिया, हाइट हाइट इज इक्वल टू, हमने दिया 5.8. समोन्स हाइट इज दिस. ठीक है. तो अब हम इसका टाइप देख लेते हैं. प्रिंट टाइप एच टी, हाइट. ठीक है. तो यहाँ पे हमें फ्लोट मिल रहा है. ठीक है. कल हमने इसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स लिया था, बट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आज हम पूरे डेटा टाइप्स कवर करने वाले हैं. कल हमने सारे डेटा टाइप्स कवर नहीं किए थे जो कि पाइथन में होते हैं. इसके बाद हम अगर आ जाते हैं इसमें, लाइक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं. लाइक कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ नहीं, जस्ट हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर लाइक दिस वन, 3 + 2j, समथिंग लाइक दिस. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं. उसी तरीके से अगर असाइन कर रहे हैं तो हमने असाइन कर दिया 5j. इसका अगर हम टाइप पता करेंगे क्या है इसका टाइप,
तो यहाँ पे हमने टाइप लिखा x और प्रिंट किया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है। इसका ये जो टाइप है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टाइप है, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या डेटा टाइप्स होते हैं, तो सीक्वेंसेस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि सीक्वेंशियल फॉर्मेट में चलते हैं। लाइक इनको इंडेक्स किया जा सकता है। तो इंडेक्स किया जा सकता है तो ये क्या है, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, रेंज, these are the sequence type of data types in Python. So आइए एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। तो string क्या है? String any name could be string like this one और कुछ भी minister, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज काइंड ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका अगर डेटा टाइप हम निकालते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट करते हैं नेम, ओके। प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग नेम, काइंड ऑफ अ डिजिग्नेशन, बट इट्स ओके। तो it's a prime minister, like it's a string. So what are others data type is there? यहाँ पे हम कोड क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट। लिस्ट इज नथिंग, एक्स की वैल्यू असाइन किया किसमें, हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया एक्स की वैल्यू में, एंड किसी भी नंबर को, किसी भी तरीके के नंबर्स हैं इसमें, ठीक है, लाइक दिस वन 5 8। ये डेटा टाइप किस तरीके का डेटा टाइप है, एरे बोल सकते हैं, बट इट्स अ प्रिंट एक्स। तो ये हमारा लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। तो हम लिस्ट ऑपरेशंस में देखेंगे कि कैसे क्या इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ डेटा टाइप्स देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें, इस तरह से हमें लिस्ट डेटा टाइप्स मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेते हैं सेट क्या होता है, नहीं, टुपल। टुपल क्या होता है? सो टुपल इज नथिंग, उसी एक्स की असाइन वैल्यू असाइन करेंगे, उसी में एक्स की वैल्यू असाइन करेंगे पैरेंथेसिस के साथ। जब हमें पैरेंथेसिस के साथ ये असाइन करेंगे, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, नंबर्स भी सेम रख लेते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। केवल पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट होने से ही डेटा टाइप में चेंज हो गया। डेटा टाइप में चेंज होने की वजह से इसके बिहेवियर में चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर सेम, बट सम ऑफ द ऑपरेशंस आर डिफरेंट, लाइक रिप्लेस वैल्यू। इसमें से हम अगर 9 की वैल्यूज पॉप करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें किसी और वैल्यू से, हो सकता है, बट इसमें इस केस में हम वैल्यूज रिप्लेस नहीं कर सकते। वैल्यूज ड्रॉप कर सकते हैं, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, बट वैल्यूज रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी, ओके। हम लेटर ऑन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी, यहाँ पे प्रिंट टाइप एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ टुपल इस केस में। अगला क्या है, रेंज। रेंज इज नथिंग, किसी भी असाइन वैल्यू को रेंज में असाइन कर दो। रेंज इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, लाइक 6 बोल दो, रेंज इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड देन प्रिंट टाइप टाइप एक्स। तो ये हमारा रेंज टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ रेंज। रेंज और तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं जस्ट कॉपी करके सारे तरीके यहाँ पे एग्जाम्पल में दे देता हूँ। लाइक 0 to 6, ये भी एक रेंज है, ठीक है। ये देख लेते हैं रेंज। यहाँ पे हमने असाइन किया, यहाँ पे बोला कि 0 to 6 में जाना है, एंड कॉमा 2। तो ये भी एक रेंज है। इस रेंज में क्या है कि 0 to 6 जाएगा, बट हमेशा के बाय डिफॉल्ट इट्स अ 1 का डिफरेंस रहेगा नेक्स्ट वैल्यू में। यहाँ पे मतलब जंप बोलते हैं इसको, सो इट्स अ जंप ऑफ 1। यहाँ पे हमेशा से 2 वैल्यूज का जंप होगा, लाइक 0 देन 2। लेटर ऑन हम जब लूप पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये सब तरीके हैं रेंज के। तो ये एक तरह का डेटा टाइप हो गया जो कि सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड रेंज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप के क्या डेटा टाइप्स होते हैं? मैपिंग टाइप्स के डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं लाइक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, लाइक
की वैल्यू पेयर्स में। ओके, की वैल्यू पेयर्स में कैसे? यहाँ पे हमने बोला नेम, नेम लाइक दिस वन, ठीक है, कॉमा यहाँ पे एक और वैल्यू असाइन किया एज, यहाँ पे की वैल्यू पेयर हुआ लाइक दिस वन 30. So this is the key, this is the value, this is the key, this is the value. Okay, so in this case ये जो डेटा टाइप हुआ ये हुआ हमारा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये इसका डेटा टाइप इस समय डिक्ट है, ये डिक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्ट है। लेटर ऑन हम डिक्ट ऑपरेशंस भी देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। दीज आर द एरेज टाइप ऑफ डेटा टाइप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। सेट टाइप क्या होता है? सेट टाइप्स को दो तरीके से होती हैं, लाइक सेट एंड फ्रोजन सेट। सो फ्रोजन सेट इज नथिंग, जस्ट वही डिफरेंस है जो कि डिफरेंस है लिस्ट और टुपल में, बस सेट की प्रॉपर्टीज, दोनों सेट फ्रोजन सेट दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, बस इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी का फर्क है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कैसे डिफाइन करते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेम वही है, ब्रैकेट हम पैरेंथेसिस की जगह पे, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे। करली ब्रेसेस मतलब लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, बस की वैल्यू पेयर्स अगर होगा तो डिक्ट हो जाएगा, की वैल्यू पेयर नहीं रहेगा, ओनली वैल्यूज रहेंगे, तो ये लिस्ट रहेगा, सॉरी ये सेट रहेगा। एंड सेट की प्रॉपर्टी क्या है? सेट की प्रॉपर्टी है यूनिक वैल्यूज कांट बी डुप्लीकेट, एनी आइटम कांट बी डुप्लीकेट। ओके, सो लाइक 2 3 4 एंड कांट बी 2 अगेन, तो ऑलवेज इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि ये हमेशा यूनिक वैल्यूज का सेट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है डेटा टाइप जो भी होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे सेट, ठीक है। फ्रोजन सेट कैसे क्रिएट करते हैं? फ्रोजन सेट भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं, जस्ट यहाँ से लेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे फ्रोजन सेट लगा देंगे, फ्रोजन फ्रोजन सेट, ठीक है। ये पैरेंथेसिस रहेगा क्योंकि ये फंक्शन है अभी। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, सो इट्स अ फ्रोजन सेट, ओके, सॉरी माय बैड, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। नाउ ये फ्रोजन सेट हुआ, इसका डेटा टाइप है फ्रोजन सेट, ओके। एंड अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में क्या है? बुलियन टाइप में हमारा ट्रू एंड फॉल्स, जीरो और वन, जैसा बाइनरी में हम देखते हैं, तो ट्रू और फॉल्स इज अ बुलियन टाइप। ये कब काम आता है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, लाइक सपोज कार इज इक्वल टू कार, तो वो कंपेरिजन होगा, लाइक एज इज इक्वल टू एज, तो वो एक कंपेरिजन है। तो सपोज हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तो लाइक एक्स इज इक्वल टू पूल 5, अगर हम ऐसे असाइन करते हैं, ये हमेशा इसका टाइप आएगा, ठीक है, इसका टाइप आएगा बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू, वैल्यू लाइक दिस वन। और ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है काइंड ऑफ अ कंपेरिजन में, लाइक अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें एक्स लाइक दिस वन, ए इज इक्वल टू सपोज 10, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 11, ए इक्वल टू बी। तो ये जो डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप बना कंबाइन इंटीजर का या कंबाइन कंपोनेंट का, दैट इज बुलियन। तो ये इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये फॉल्स आ रहा है, इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट टाइप, यहाँ पे इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। इसका टाइप यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है, तो इसका टाइप यहाँ पे बुलियन है, दैट इज बुलियन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अनदर क्या आता है जो कि बहुत कम यूज होगा, बट सिर्फ जानकारी के लिए आप जानते रहो कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे लिखा जाता है, सो दैट दैट्स व्हाट आई एम काइंड ऑफ कवरिंग दिस आल्सो।
तो बाइनरी टाइप डील विथ बाइनरी डेटा के साथ, जैसे जब हमारा एपीआईज वगैरह में कई बार बाइनरी डेटा यूज होता है इन कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइक जीसन डेटा, बाइनरी डेटा, दीज आर द डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी कैसे हम डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू b एंड कॉमा दिस इज हेलो। तो सपोज एक एपीआई है जिसका कम्युनिकेशन में हेलो जा रहा है, तो ये बाइनरी डेटा में जा रहा है, एंड दिस बाइनरी डेटा इज बाइट टाइप, ठीक है। इसका अगर डेटा टाइप हम चेक करेंगे क्या है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं डेटा टाइप इसका x, इसका डेटा टाइप बाइट, ठीक है। ये बाइट टाइप का डेटा टाइप हुआ। एंड बाइट एरे क्या होता है, बाइट एरे इज अ म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट, दिस इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट, एंड ये म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट है। तो म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो सपोज हमने x दिया इज इक्वल टू बाइट एरे, बाइट एरे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया, सपोज हमने 10 को, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट करके चलाएंगे इसका टाइप डिटेक्ट करने के लिए, तो ये हमें बाइट एरे में मिल रहा है क्योंकि हमने बाइट एरे में असाइन किया इसको। उसी तरीके से मेमोरी व्यू होता है, मेमोरी व्यू क्या सेम सेम काइंड ऑफ थिंग, लाइक x इज इक्वल टू मेमोरी व्यू, इट्स अ बाइट 5, ठीक है। तो इसका अगर हम टाइप चेक करने जा रहे हैं, तो टाइप चेक कर लेते हैं, ये है मेमोरी व्यू, ठीक है। मेमोरी व्यू यहाँ पे डिफिनीशन है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनल डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉपीइंग इट, ठीक है। तो दैट इज अ मेमोरी व्यू। इसके बाद क्या डेटा टाइप आता है, नन टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो नन टाइप क्या है, रिप्रेजेंट्स द एब्सेंट ऑफ वैल्यूज। सपोज देयर इज अ कंटेनर विच इज नॉट हैविंग एनी डेटा, फिर भी तो वो कंटेनर है ना, दैट इज व्हाट, सपोज एक कोई वैल्यू है और वो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं हुई, उस केस में हम क्या पास करेंगे, कुछ तो पास करना पड़ेगा, तो वहां पे हम नन पास कर सकते हैं, दैट इज द नन टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू नथिंग, जस्ट नन लिखते हैं, नन, एंड इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप प्रिंट करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं फटाक से, हियर इट इज। तो इसका डेटा टाइप आया नन टाइप, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, क्विक रिकैप कर लेते हैं एक, हमने अभी क्या क्या देखा। टेक्स्ट टाइप में हमारे डेटा टाइप्स होते हैं str, न्यूमेरिक में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, एंड सीक्वेंस टाइप में लिस्ट, टुपल, रेंज, मैपिंग टाइप में डिक्ट, सेट टाइप में सेट, फ्रोजन सेट, बुलियन टाइप में बूल, एंड बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइट एरे, एंड मेमोरी व्यू, नन टाइप में नन टाइप। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज थिंग्स लाइक string, integer, float, list, tuple, range, dict, set, bool, and none type. These are the most important data types which will be there in day-to-day coding, जो कि आप देखेंगे इन कमिंग वीडियोस। फिलहाल के लिए ये है, uh, इस इस पे प्रैक्टिस करो आप डेफिनेटली, और कोई भी एरर आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको चेक करो, ठीक करने की कोशिश करो, या टाइप डिटेक्ट करने की कोशिश करो डेटा लिख के, या फिर जो मैंने ये सीट बनाया है डिटेल्ड है, सारा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसको एक बार चेक करके आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे, एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखो, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, एंड फॉलो दिस चैनल, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।